अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज का लेक्चर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड एब्सोल्यूट इक्वेशन के हवाले से। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को क्लियर करते हैं, फिर आगे जाकर के एब्सोल्यूट इक्वेशन को पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ये आप देख सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस, एब्सोल्यूट वैल्यू की जो डिफिनेशन है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑन द नंबर लाइंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसका क्या मतलब, ये ओरिजिन हुआ 0, ओके, 1 2 3 4, ओके। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यूज है ना, ये सब पॉजिटिव राइट साइड पे ना, यहाँ पे -1 -2 और -3, ओके। और ये ओरिजिन रहा, क्या ओरिजिन 0 है ना, यहां से स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू के डेफिनेशन से पहले इन दो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा पढ़ते, इनको क्लियर करते। याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, एक तो ये बात रहा। दूसरा, ये 0 के इक्वल हो सकता है लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता, ये याद रखें। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ओके। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे डिफिनेशन में डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इस लफ्ज को याद। अब आते हैं, मैंने कहा नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पे डिफिनेशन में तो ये लिखा है इट इज द डिस्टेंस ऑफ अ नंबर, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है -3 का, तो मॉडुलस, और इसके साथ साथ ये एब्सोल्यूट वैल्यू को मॉडुलस भी कहते हैं, मॉडुलस भी कहते हैं, ओके, कंफ्यूज नहीं रहे। तो -3 का मॉडुलस क्या होता है, तो इसका वैल्यू 3 के भी इक्वल है, ओके। और -3 है ना, अगर मैं 3 को सिर्फ ले लूं तो ये भी 3 के इक्वल, या इसकी वैल्यू भी 3 के इक्वल है। और ऐसी अगर पॉजिटिव मॉडुलस हो तो उसका वैल्यू भी 3 के इक्वल हो सकता है। यहाँ पे आइए समझते हैं, अगर मैं माइनस की बात कर लूं, -3 मॉडुलस की, तो यहाँ पे डिस्टेंस 0 से माइनस यहाँ तक इसकी डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट्स, ओके, 3 यूनिट्स रहा। अभी यहाँ पे डिस्टेंस की बात हुई तो यहाँ पे माइनस के साइन तो हम नहीं लगा सकते, और डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए ये -3 का मॉडुलस, -3 का वैल्यू पॉजिटिव आता है। यहाँ पे पॉजिटिव मॉडुलस की वैल्यू 3 के कैसे इक्वल है, यहाँ देख ले, मॉडुलस यहाँ पे 3 तक आया, तो यहाँ पे भी 3 यूनिट्स है और इसका वैल्यू भी 3 के इक्वल है, और यहाँ पे भी 3 का। अगर मैं बात कर लूँ 2 मॉडुलस की, तो इसका वैल्यू ओरिजिन से रहा यहाँ 2 तक 2 यूनिट्स, ओके, 2 यूनिट्स है। 2 मॉडुलस का आंसर क्या हुआ, इसका आंसर है 2, ओके। अगर मैं -2 ले लूँ तो इसका आंसर भी 2 है, क्यों, यहाँ पे 0 से -2 तक की वैल्यू 2 यूनिट्स है, लेकिन डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ओके। मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। अब आते हैं, यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, इफ x इज ग्रेटर या इक्वल टू 0, तो x हमेशा पॉजिटिव होता है, ओके। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो x नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर मैं x है तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं x इज इक्वल टू 2 हो या x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, क्या हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, लेसर नहीं है, यहाँ पे 0 के इस साइड पर है, ओके, ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव वैल्यू, तो इसीलिए इसके जवाब भी 2 है। तो इसी तरह अगर मैं 0 पुट कर लूँ, ओके, तो 0 का जो जवाब है वो हमेशा 0 आता है, क्यों, मॉडुलस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ओके, यहाँ पे देख ले। इसी तरह अगर
अगर x इज इक्वल टू -2 हो तब क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं x ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो तो मॉडुलस यहाँ पे पॉजिटिव लिया। अगर मॉडुलस 0 से छोटा हो तो x की वैल्यू के साथ माइनस साइन भी है, तो यहाँ पे -2 इज लेसर देन 0 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है? -2 है। ओके, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो तो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पे आपको समझना, इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ एनी डिजिट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे इस साइन का सिर्फ एक ट्रिक ऐसे ही यूज किया, लेकिन अगर मैं ऐसे ही कह सकता x की वैल्यू मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x या नेगेटिव मॉडुलस ऑफ x इज आल्सो इक्वल टू x। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस है। यहाँ पे देख ले x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या हो सकता है? x की वैल्यू या तो +10 हो सकता है या -10 हो सकता है। ओके, कैसे? अगर मैं इसी तरह -10 को अगर मैं यहाँ पे पुट कर लूँ x की वैल्यू में तो उसका जवाब भी 10 आएगा। अगर प्लस को भी पुट कर लूँ यहाँ पे तो उसका जवाब भी 10 आएगा। मॉडुलस ऑफ 7 का क्या है? इसका जवाब तो मॉडुलस ऑफ 7 या तो इक्वल है +7 के या -7। ओके, ये इन दोनों इसका जवाब मॉडुलस ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 या -7। अगर इसी माइनस को मैं यहाँ पुट कर लूँ तो इसका आंसर हमेशा 7 + 7 है। अगर पॉजिटिव को यहाँ भी पुट कर लूँ तो इसका जवाब भी पॉजिटिव 7 ही है। यहाँ पे एक और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x + 3 इज इक्वल टू 5। अब x + 3 इज इक्वल टू 5। ओके, यहाँ पे x इज 5 - 3, तो x की वैल्यू क्या हुआ? x की वैल्यू इज इक्वल टू 2। ओके, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि x + 3 इज इक्वल टू 5। अभी इस 5 के कैसे इक्वल हुआ? तो आइए इसको प्रूव करते हैं। अभी x की वैल्यू 2 है ना, मैंने 2 को पुट कर लिया x की वैल्यू में, +3 इज इक्वल टू 5, तो 2 + 3 इज 5 इज इक्वल टू 5। ये इसका आंसर। मॉडुलस ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर एब्सोल्यूट इक्वेशन की जाने पड़ते। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू या तो 0 से ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। ओके, इक्वल हो सकती है, लेकिन x की मॉडुलस ऑफ x या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी डिजिट, एनी रियल नंबर 0 के इक्वल हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है, लेकिन 0 से छोटी नहीं हो सकती। ओके, x की वैल्यू फॉर ऑल रियल x नंबर। यहाँ पर आइडेंटिटी को देख ले, x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। ओके, यानी इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो मॉडुलस ऑफ x क्या होगी? तो यहाँ पे अब 0 पुट कर ले तो इसका जवाब 0 ही है। ओके, यहाँ पे सिमेट्री -x इज इक्वल टू x, इसका मतलब ये है कि -5 है। ओके, -5 इज इक्वल टू 5 मॉडुलस ऑफ 5। अब बात है मल्टीप्लिकेशन रूल की जाने। अगर 5 × 3 हो और इसका मॉडुलस हो तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 5, ओके, और 3 इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर डिवीजन की फॉर्म में हो तो यहाँ पे 5 / 3 हो और ये इसका मॉडुलस हो तो इसको 5 मॉडुलस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ 3 लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि y की वैल्यू यहाँ पे डिवीजन में कोई 0 ना हो, 0 की वैल्यू नहीं हो सकता यहाँ। ओके, यहाँ पे 0 की वैल्यू नहीं होना चाहिए। अब आता है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन की जाने। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, उनको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे देख ले 2x, ओके, -15 इज इक्वल टू 11। 2x इज इक्वल टू 11 + 15। ओके, तो 2x इज इक्वल टू 26, यहाँ पे -15 था, इक्वल के उस साइड पे प्लस हुआ, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका वैल्यू क्या है? 30। अब इसकी माइनस साइन की जाने बात है। अगर
ये यहाँ पे अगर ये वैल्यू माइनस हुआ तब क्या होगा। अब आते हैं देख ले 2x माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 11। 2x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 15, तो इसका माइनस 15 अगर आप माइनस कर ले तो 4 का इक्वल है। 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, ये आंसर। ओके, अब ये तो पता चला, लेकिन यहाँ पे हमें कैसे पता है कि यहाँ पे 11 के इक्वल है। x की इस वैल्यू को या इस वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद हमें मालूम होगा कि वाकई में 2x माइनस 15 माइनस 11 के इक्वल। यहाँ पे देख ले, मैं यहाँ पे प्रूफ देता हूँ। यहाँ पे माइनस 11 है ना, तो यहाँ पे प्रूफ क्या हुआ 2x, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है ना, ओके, माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 11, तो 2 2 4 माइनस 15, ओके, इज इक्वल टू माइनस 11। यहाँ पे 4 माइनस 15, तो इसका आंसर हुआ 11 इज इक्वल टू माइनस 11। ओके, तो ये इसका प्रूफ है। अगर इसी तरह अगर इस 13 को यहाँ पे x की वैल्यू में पुट कर ले तो इसका जवाब भी 11 के इक्वल होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। यहाँ पे 10x प्लस 2 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 2 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 12। ओके, 10x प्लस 2, यहाँ पे माइनस 18 है, इक्वल टू साइड पे प्लस बन जाएगा माइनस 12 प्लस 18, तो 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 है इसका आंसर, प्लस 6 है। ओके, तो यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, ओके, ये 2 यहाँ उस साइड पे आया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हुआ, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 10, ये x की वैल्यू हुई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2। 10 माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे 5 माइनस प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस है, वो इक्वल के साइड पे माइनस हुआ, तो इसका वैल्यू 10 माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 3, तो यहाँ पे मोड है। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ तो समझ आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर माइनस 3 है, तो यहाँ पे हम इसका लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन। क्यों नो सॉल्यूशन, क्या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका जवाब क्यों नो सॉल्यूशन। इसका जवाब इसलिए नो सॉल्यूशन हुआ कि मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी इक्वेशन कैन नॉट बी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है ना, इसीलिए नो सॉल्यूशन। अगर पॉजिटिव आता तो मैं इसी इक्वेशन को आगे ले जाता और इसको सॉल्व करवा देता, तो यहाँ पे माइनस है तो इसका सॉल्यूशन नहीं आ सकता। अब आते हैं एक और क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा, x या तो 5 से इक्वल होगी या x ग्रेटर देन होगी लेकिन -5। अगर इसी -5 को या 5 को यहाँ पे x में पुट कर लोगे तो इसका जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ये इसका आंसर है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन की जाए। यहाँ पे देख ले, यहाँ पे 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 11। ओके, तो यहाँ पे 2x, ओके, तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे 11, तो -3 यहाँ पे आगे +3 होगा, तो 2x इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 14 है, x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, ये 7 इसका आंसर। तो ये रहा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।